चरक निदान का 5th चैप्टर डिस्कशन करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। एंड 5th चैप्टर आपको पता ही है, जैसे कि प्रमेय हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद कुष्ठ होता है, और इसका ओरिजिन, इसका पैथोजेनेसिस मैंने ऑलरेडी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में बोल दिया था कि इधर उधर का खाना खाने के बाद ही कुष्ठ रोग हुआ है। एंड द बेसिक द कुष्ठ, आजकल एनसीआईएसएम जो है ना, आजकल जो एनसीआईएसएम है, ये एनसीआईएसएम ने क्लियरली बोल दिया है, एक लेटर दे दिया सारे कॉलेज को कि डोंट यूज द टर्म कुष्ठ, डोंट यूज द टर्म कुष्ठ, डो नॉट यूज द टर्म कुष्ठ। यू नो व्हाई? बिकॉज बहुत सारे पेशेंट कुष्ठ टर्म लिख देने से ये सोच रहे हैं कि मेरे को भाई ये हो गया, मेरे को ये हो गया, नहीं तो इसका और एक नाम क्या है, मेरे को ये हो गया, हंसेंस हो गया, ठीक है, हंसेंस हो गया। मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसका डायग्नोसिस मैंने कुष्ठ किया था, जो बाद में मेरे को एक चीज़ बोला कि सर ये डिजीज हो गया है, मेरे को कुछ को बोलना क्योंकि मेरे को कुष्ठ हो गया है। एनीवे, तो एनसीएसएम का गाइडलाइन है ये डिजीज के बारे में, ये टर्म नहीं लेना है, कुछ दूसरा टर्म यूज करना है आपके लिए, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कुष्ठ जो होता है, ये जो स्किन डिजीज जो होता है, ये स्किन डिजीज ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होता है, जो कि मॉडर्न साइंस वाले भी इसमें ज़्यादा मतलब पूरा कंप्लीटली क्योर नहीं कर पाते, और आयुर्वेदा में भी बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन ज़्यादातर से इफ़ आई एम एक्सपीरियंसिंग माई, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस टू ऑल ऑफ यू, that I have got a very beautiful experience in treating the skin disease, because many patients who have failed, or many patients who have undergone reoccurrence of skin disease many times, and they have been referred, or they have, they are coming from the different taking, they are coming to me by taking treatment from different pathways. So today I'll be sharing my experience in कुष्ठ। So बेसिकली हम लोग अगर कुष्ठ का डिस्कशन करेंगे, तो मान लीजिए ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, दैट आई विल हाईलाइट। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट, दैट आई विल आल्सो हाईलाइट। सपोज एनी टाइप ऑफ स्किन डिजीज कमिंग टू योर क्लिनिक, any type of skin disease which is coming to your clinic, and skin disease is very difficult to identify, very difficult to diagnose. So what you need to do, वेरी सिंपल फंडा, जो चरक ने विमान था श्रोत विमान में एक चीज बोले, कुछ भी त्वचा विकार आपके पास आए, कुछ भी स्किन डिजीज आपके पास पाए, तो सिंपली आप सोच लेना कौन से श्रोत दृष्टि होने के बाद ये त्वचा डिजीज होता है, कौन सा श्रोत दृष्टि। मैं ऑलरेडी आपको ये सूत्रस्थान के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है, सूत्रस्थान 28 चैप्टर में रक्तवह श्रोतदृष्टि तो विकार में सारे चीज मैंने डिस्कशन कर दिया कि रक्तवह, जब रक्तवह श्रोतदृष्टि होता है, जब रक्तवह श्रोतदृष्टि होता है तो हमको ज्यादा स्किन डिजीज होता है। तो कभी भी इफ एनी स्किन पेशेंट इज कमिंग टू योर ओपीडी, आईपीडी और एनी टू योर क्लिनिक, सो तुरंतली इफ ऑल्दो यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द केस, still you need to think about what Shrotodrushti has happened to the skin disease case. So in this case, normally what happens, रक्तवह श्रोतदृष्टि होता है। तो रक्तवह श्रोतदृष्टि अगर आपने आइडेंटिफाई कर दिया, तो तुरंत अगर वो डिजीज को पहचान पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, फिर भी दूसरी विवेचना करके आप लोग बढ़िया ट्रीटमेंट गाइडलाइन बना सकते हो। और ये ट्रीटमेंट गाइडलाइन में बढ़िया तरीके से व्हेन आई डिस्कस चरक सूत्रस्थान 28 चैप्टर है and Charak Sutrasthan 17 chapter 28 chapter I have elaborately discussed। पहले अगर कुछ भी स्किन डिजीज आपके सामने आ जाए, कुछ भी, उसका निदान, उसका संप्राप्ति, ये सारे चीजों को सोचने की जरूरत नहीं है। स्किन डिजीज का पेशेंट आपके सामने है, सीधा सोचना है कौन सा श्रोतदृष्टि होने के बाद ये स्किन डिजीज लेके पेशेंट आपके पास आया है, सीधा ये रक्तवह श्रोतदृष्टि। इसलिए मैं बोला था कि एक पर्ची बनाओ, इसमें श्रोतक्ष का मूल स्थान, चिकित्सा सूत्र सारे लिख कर रखो अपने पास, कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो सिंपल स्किन डिजीज आता है तो ये रक्तवह श्रोतदृष्टि का तो विकार ही होगा, और रक्तवह श्रोतदृष्टि का तो विकार होगा, तो पहले हमको सोचना है क्या, उसका मूल स्थान चिकित्सा करेंगे। पहले इसका क्या चिकित्सा करेंगे, मूल स्थान चिकित्सा करेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि मूल स्थान चिकित्सा नहीं करेंगे, अगर ट्रीटमेंट मेडिसिन से आपने दे दिया, फिर भी बहुत दिन के बाद ये डिजीज फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने मूल स्थान का ट्रीटमेंट नहीं किया। इसके लिए मैं एग्जाम्पल बढ़िया एग्जाम्पल आपको दिया था। एक टंकी है, ठीक है, एक टंकी है, एक टंकी है, छत के ऊपर अपना एक टंकी है, और ये जो टंकी है उसमें पानी फिलअप है, और ये टंकी से क्या हुआ है ना, बहुत सारे टैप पाइप कनेक्टेड है, अपने घर को गया है, वॉशरूम को गया है, लैट्रिन को गया है, बाथरूम को गया है, बेडरूम को गया है, सारे जगह पर पाइप कनेक्टेड है। और हर पाइप में मुंह के क्या होता है,
हर पाइप में मुंह में क्या होता है भाई, हर पाइप के मुंह में एक टैप होता है, ठीक है। हर पाइप में मुंह में एक टैप होता है, और ये टैप से क्या निकलता है, ये टैप से क्या निकलता है, ये टैप से पानी निकलता है, पानी निकलता है, वो वाला पानी निकलता है, क्योंकि क्योंकि वो पानी आता है ना भाई, वो पानी निकल के आता है वो टैप से, ठीक है। तो स्रोतस का जो हमारा विचारधारा वही होता है, एक मूल स्थान होता है जो कि वो स्रोतस को मेंटेन करता है। रक्तवर्म स्रोतस को बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन करता है कौन, एक मूल स्थान। तो रक्तवर्म स्रोतस को मेंटेन करने वाला मूल स्थान क्या होगा, यकृत एंड प्लीहा। क्या होगा ना, रक्तवर्म स्रोतस को मेंटेन करने वाला चीज क्या होगा ना, अपना होगा यकृत एंड प्लीहा, ठीक है। ये होगा यकृत एंड प्लीहा। तो रक्तवाह स्रोतस को प्रॉपरली मेंटेन करने वाला चीज मूल ऑर्गन होगा यकृत और प्लीहा, ठीक है। अगर यकृत और प्लीहा बढ़िया है तो बढ़िया खून बनेगा और हमें कोई भी स्किन डिजीज नहीं होगा, ठीक है। अगर यकृत और प्लीहा में कुछ दिक्कत आ जाएगा, दोषों का वहां लग जाएगा, दोषों का वहां गच्छित हो जाएगा, जो कि षटक्रिय कण के माध्यम से संचय प्रकोप प्रसर स्थान संचय होकर कुछ प्रॉब्लम शुरू होगा ये यकृत और प्लीहा में, तो फिर क्या होगा ना, ये जो देख रहे हो टंकी, यानी यकृत प्लीहा, ये टंकी हो जाता है। तो ये टंकी में क्या हो जाता है, अपने टैंक में जैसे रक्त का खून का आता है, तो अच्छा खून निकलेगा, अगर यकृत प्लीहा ठीक है तो खून का अच्छा बनेगा और खून का स्रोत ठीक से रहेगा, है कि नहीं। और ऐसे ही ठीक ढंग से आता है यकृत और प्लीहा अगर ठीक होगा। ऐसे ही हमारे अपने अपने घर में जो टंकी होता है पानी का टंकी, अगर टंकी ठीक रहेगा तो ये टैप कनेक्टेड टैप से सारा बढ़िया बढ़िया पानी आएगा, ठीक है, समझ गया। अगर मान लीजिए वो कुछ डर्टी थिंग्स, यानी कुछ मैला, कुछ डर्टी थिंग्स यानी कुछ मैला जाके इधर रह गया, इधर मैला कुछ रह गया, ठीक है, इधर कुछ मैला रह गया, तो आप लोग क्या करोगे, यहां से क्लीन कर देने के बाद ये मैला सफा हो जाएगा और बढ़िया पानी आ जाएगा। मान लीजिए कुछ मैला इधर है, तो आपने इसको भी क्लीन करके निकाल सकते हो और पानी कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन कुछ मैला इधर है भाई, अगर कुछ मैला इधर जम गया है तो जो पानी आएगा ना, जो पानी जो आएगा ना, वो कंटिन्यूअसली वो मैला वाला पानी आएगा, डर्टी पानी ही आएगा। और जब तक वो टंकी को आप कंप्लीटली क्लियर नहीं कर रहे हो, जब तक वो टंकी को आप कंप्लीटली मतलब क्लीन नहीं कर रहे हो, तब तक वो पानी में वही गंदगी वही मैला आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो हमारा शरीर भी वही होता है। हमारे ये जो टैप वाला पार्ट देख रहे हो, ये टैप वाला पार्ट कुछ नहीं है, ये बस टैप वाला पार्ट हो गया अपना स्किन, ये टैप वाला पार्ट है अपना स्किन, ये टैप वाला पार्ट है अपना स्किन, ठीक है। और ये जो मूल, ये जो टैंकी है अपना यकृत और प्लीहा, ठीक है। और ये जो पाइप कनेक्टेड ब्लू कलर का जो पाइप मैं दिखा रहा हूं इधर, ये ब्लू कलर का जो पाइप कनेक्टेड है, ये अपना है क्या, रक्तवर्म स्रोतस, ठीक है। तब यकृत और प्लीहा में कुछ दिक्कत होगा, कुछ दोष का संचय हो जाएगा, तो षटक्रिय माध्यम से ये दोष संचय प्रकोप प्रसर स्थान संचय व्यक्ता भेदा होके ये स्किन में कुछ इश्यू करेगा। तो इसीलिए आप लोग अगर नॉर्मली कुछ संक्रमण चिकित्सा दे रहे हो, कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो ये जो स्किन डिजीज है, ये जो स्किन डिजीज है वो कुछ ये जो स्किन डिजीज है, लालिमा बना हुआ है इधर स्किन डिजीज, ये तो कुछ टाइम के लिए ठीक होगा, लेकिन 15 दिन के बाद फिर उगेगा, क्योंकि जो मैला है, जो दोष है वो इधर है, जो दोष है इधर भाई, वो तो ये जो दोष है ये तो भाई टंकी में है, ये दोष तो टंकी में है। जब तक टंकी को आप क्लियर नहीं कर रहे हो तब तक वो दोष नहीं जाने वाला है और स्किन डिजीज ठीक नहीं करने वाला, नहीं होने वाला है। तो इसीलिए रक्त व श्वेतदृष्टिगत विकार ये स्किन डिजीज होता है। जब भी कुछ भी स्किन डिजीज आ जाता है तो तुरंत आप एक फंडा वहां डाल देना कि भाई रक्त व श्वेतदृष्टिगत विकार है। तो रक्त व श्वेतदृष्टिगत विकार में पहले मूल स्थान को हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि यकृत और प्लीहा, क्योंकि जतु यकृत प्लीहानो तस्मिन रंजको अग्नि रीति संज्ञा, ये बोला गया है तेजो रसाना मनुजाना जदुच्यते पीतोस्मरण स्वरागेण स्व रस रक्तत्व मूर्छते, क्योंकि ये ऑलरेडी बोला गया है जो रस धातु होता है वो यकृत और प्लीहा को जब जाके रंजन कर्म होके वो रस रक्त को ही बनता है। तो अगर रस रक्त को जब यकृत और प्लीहा में बनता है तो भाई रक्त का जितने सारे स्किन डिजीज होगा तो वही यकृत और प्लीहा को इन्वॉल्व करके ही तो होगा, नहीं तो कैसे होगा। इसलिए जो भी जो पेशेंट आता है ट्रीटमेंट अगर करना है
तो पहले मूल स्थान का देखना है आपको, फिर मूल स्थान के बाद क्या देखना है ना, उसको देखना है चिकित्सा सूत्र ऑफ, चिकित्सा सूत्र किसका चिकित्सा सूत्र ना, रक्त व श्रुतदुष्टि का चिकित्सा सूत्र क्या था, विरेक उपवास मोक्ष रक्तपित्त हरिक्रिया, यह गया 2 नंबर पॉइंट। उसमें आपको विरेचन, रक्तपित्तनाशक चिकित्सा, रक्तमोक्षण, उपवास करना है। फिर ये गया बी नंबर। फिर सी नंबर ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे उसमें ना, व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा करेंगे। व्याधि प्रत्यनिक, व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा क्या है, व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा क्या है ना, डिजीज टू मेडिसिन। मान लीजिए किसी का कंडू हो रहा है, किसी का श्रावो हो रहा है, तो मैंने कंडू और श्रावो के लिए रसमाणिक्य दे दिया, वो है व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे पॉइंट नंबर डी में ना, पॉइंट नंबर डी का जो ट्रीटमेंट हम लोग देंगे भाई, उसका नाम होगा क्या, दोष प्रेडोमिनेंस। दोष प्रेडोमिनेंस, दोष प्रेडोमिनेंस क्या होता है ना, ये जो स्किन डिजीज है इसमें अगर दाह ज्यादा होता है तो पित्त का चिकित्सा करेंगे, कंडू ज्यादा होता है कफ का चिकित्सा करेंगे, ये स्किन डिजीज में अगर दर्द होता है तो बात का चिकित्सा कर देंगे, क्योंकि हमको पता है बहुत सारे स्किन डिजीज में कंडू भी होता है, दाह भी होता है, दर्द भी होता है। तो ये होता है अपना ट्रीटमेंट गाइडलाइन। अगर सारे स्रोतों का मूल स्थान, उसका चिकित्सा सूत्र, उसका अगर लिख के आप अपने पॉकेट में 2 पेज में रखते हो तो ट्रीटमेंट इज वेरी इजी फॉर यू। तो वही वाला एक डिजीज आपके सामने लेके आ रहा हूँ, वही वाला चैप्टर पे एक सामने में लेके आ रहा हूँ आपके पास, वो है अपना कुष्ठ निदान। तो कुष्ठ रक्त व श्रुतदुष्टि के कारण होता है, और इसमें ज्यादा तरफ से क्या होता है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कुष्ठ के लिए एक टर्म यूज किया गया है, सप्त द्रव्याणि, सप्त द्रव्याणि कुष्ठानम, सप्त द्रव्याणि कुष्ठानम, कुष्ठ के लिए सप्त द्रव्याणि कुष्ठानम, ये सप्त द्रव्याणि कुष्ठानम कुष्ठ के लिए व्यवहार किया गया है। और सप्त द्रव्याणि कुष्ठानम, सप्त को द्रव्य संग्रह और एक चीज है जो कि अपना विसर्प का कंटेक्स्ट में भी है, जो एग्जाम में आता है, ठीक है। वो होता है क्या ना, विसर्प रूप में बोला गया है क्या ना, सप्तधातव, विज्ञान सप्तधातव, विसर्प के कंटेक्स्ट में बोला गया विज्ञान सप्तधातव, क्या क्या है मैं बोलूंगा बाद में। तो जो कुष्ठ डिजीज होता है वो तो निदान सेवन करने के बाद ही होता है, जैसे कि अहित आहार विहार जो बाद में मैं बोलूंगा, अहित आहार विहार सेवन करने के बाद षट क्रियाकाल के अनुसार संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय होके रक्त व श्रुतस का दृष्टि होता है, यानी यकृत पीढ़ा का दृष्टि होने के बाद ही कुष्ठ रोग होता है, जिसका संप्राप्ति ट्रीटमेंट में बोल दिया, मतलब संप्राप्ति भी हो गया। जब यह कुष्ठ रोग होता है तो ये क्या करता है, 7 चीज को इन्वॉल्व करता है। कुष्ठ रोग ज्यादातर से 7 चीज को इन्वॉल्व करता है, इसीलिए उसका नाम बोला गया है सप्त द्रव्याणि कुष्ठानाम। तो ये 7 चीज को जो कुष्ठ इन्वॉल्व करता है, ये 7 चीज होता क्या होता है ना, ये 7 चीज होता है त्रिदोष, वात पित्त कफ, ये एंट्रेंस में 1000 बार आता है। जिसको मैं टीका लगाता हूं, जिसके सिर पे मैं तिलक लगाता हूं, टिक मार्क मारता हूं, भाई वो एंट्रेंस में आएगा। मैं तिलक पहना दिया, तिलक तिलक पहना दिया कि मान लेना भाई संजीव सर बोल रहे हैं कि एग्जाम में आने वाला तिलक, ठीक है, तो तिलक मतलब मेरा ये वाला तिलक है, ठीक है। तो सप्त द्रव्याणि कुष्ठानम, तिलक लगा दिया, एग्जाम में आता है। सप्त द्रव्य क्या है, वात पित्त कफ, ये हो गया 3 द्रव्य, 1 2 3, ये हो गया 3 द्रव्य। और 4 क्या बाकी रह गया, तौरमाल, और 4 जो बाकी रह गया ये है तौरमाल। ये हो गया त, ये हो गया र, ये हो गया मा, ये हो गया ल, तरमाल। तरमाल को आप कुछ भी समझ रहे हो, मैं उसके बारे में कमेंट्री देना नहीं चाहता हूं। तो तरमाल में क्या आएगा ना भाई, कुष्ठ जब होता है तो बेसिकली वो किसको अफेक्ट पहले करता है, किसको करता है, त्वचा को करता है। तो इसलिए तो पे है त्वचा, तो पे है क्या ना त्वचा। फिर र पे क्या होगा, फिर कौन सा सूतोदृष्टि होता है, इसमें रक्त व सूतोदृष्टि होता है, इसलिए शूणित। फिर क्या होता है, त्वचा के नीचे क्या है, मांस है, ये मांस को भी इन्वॉल्व करता है, तो इसमें हो गया मांस। और थर्ड वाला क्या चीज है ना, अपना जो त्वचा होता है, ये त्वचा जो होता है, ये त्वचा का जो ये त्वचा में रस धातु का अनुमान किया जाता है, ये त्वचा में रस धातु का अनुमान किया जाता है, ठीक है।
तो ऐसे ही एक चीज है हमारे शरीर में जिसको बोलते हैं लसिका। तो ल में आएगा लसिका, ये भी इन्वॉल्व होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? लसिका बोलते हैं। तो ये ल भी इसमें आ जाता है, ठीक है। लसिका चतुर्थाई। तो अपने जो कुष्ठ के बारे में जो 7 चीज बोला गया है भाई, क्या क्या बोला गया है ना? क्या बोला गया? सप्त द्रव्याणी कुष्ठानम। कुष्ठ में सप्त द्रव्य का आश्रित होता है। सप्त द्रव्य कुष्ठ के बारे में वर्णन किया है। वो सप्त द्रव्य क्या है? वात पित्त कफ 1 2 3, वो हो गया 3। और ये हो गया अपना, और तौरमाल क्या क्या हो गया? 4 5 6 7, ये हो गया सप्त को। इसको बोलते हैं सप्त द्रव्याणी कुष्ठानम, ठीक है। ये हो गया सप्त द्रव्याणी कुष्ठानम, ठीक है। और इसके बाद हम लोग डिस्कस क्या करेंगे ना, इसमें चरक चिकित्सा स्थान में वो एक विसर्प व्याधि है जो मैं डिस्कशन करूंगा। विसर्प व्याधि में भी सेम चीज बोला गया है। क्या क्या बोला गया है ना? सप्त धातव बोला गया है। कुष्ठ का कहा गया है, विसर्प रोग का भी वही है, उसमें सप्त धातव बोला गया है। और सप्त धातव में ऐसा भी है जैसे कि त्रिदोष हो गया, और इसमें क्या क्या है? तौरमाल। क्या क्या है? तौरमाल मतलब इधर त्वचा है, ठीक है, और रक्त है, त्वचा है, रक्त है, मांस है 3, और ल पे लसिका है 4, और त्रिदोष, ऐसा है तौरमाल हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना कुष्ठ रोग। और कुष्ठ रोग में मैं वक्तव्य पढ़ लेता हूँ, आपके मन को शांति दे देता हूँ। विकृति को प्राप्त 7 द्रव्य कुष्ठ को सप्तक द्रव्य, ये 7 द्रव्य होता है, ये सप्त द्रव्याणी। तो विकृति को प्राप्त 7 द्रव्य कुष्ठ के प्रकृति होते हैं, और ये 7 द्रव्य कुष्ठ के प्रकृति होते हैं। वे इस प्रकार प्रकोपित करने वाले कारणों से विकृत 3 वात पित्त कफ और दोषों का उपघात संसर्ग रूप से विकार को प्राप्त दुष्य, यानी शरीर के जो धातुएं त्वचा मांस रक्त लसिका के 4 इन्वॉल्व कर देते हैं। इस प्रकार विकृत हुआ यह स्रोत का समूह 7 प्रकार के कुष्ठों को उत्पन्न करने वाला होता है। कितने प्रकार का कुष्ठ को उत्पन्न करने वाला है? 7 प्रकार का कुष्ठ को उत्पन्न करने वाला है। मैं डिस्कस करूंगा 7 कुष्ठ क्या है। 7 प्रकार के कुष्ठों को उत्पन्न करने वाला होता है। इनसे उत्पन्न होने वाले और उत्पन्न हुए भी कुष्ठ संपूर्ण शरीर को पीड़ित कर देते हैं। तो मैंने जो चीज बोला वो सारे चीज ही इधर डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी किया जा चुका है, और ट्रीटमेंट गाइडलाइन में मैं बोल दिया आपको। अगर कुष्ठ पहचान नहीं पा रहे हो तो ऐसे ही हमको ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? सुश्रुत क्या बोल रहे हैं ना? सुश्रुत बोल रहे हैं एवं कुष्ठ समुत्पन्न त्वची काल प्रकर्षण क्रमेण धातुना व्याप्नोति नरस्य अप्रतिकारिणम। और कुष्ठ में सर्वप्रथम त्वचा, सर्वप्रथम त्वचा, फिर बाद में लसिका, फिर रक्त, फिर मांसादि क्रम से धातु दूषित होता है। वो सुश्रुत जी का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद कुष्ठ में चिकित्सा भेद क्या बोला गया है? न च किंचित अस्ति कुष्ठम कुष्ठम एक दोष प्रकोप निमित्तम। इट इज ए वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग ऑफ चरक। ये एंट्रेंस में भी आता है, और इसका मीनिंग क्या होता है ना? पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा कुष्ठ नहीं होता जो केवल एक दोष प्रकोपित होने से होता है। समान प्रकृति वाले कुष्ठ में भी दोषों का अंशांश विकल्प अनुबंध स्थान, यानी आश्रय जिस अवयव में दोष उत्पन्न हुआ था, विभाग के अनुसार इसकी वेदना वर्ण संस्थान प्रभाव तथा नाम के अनुरूप चिकित्सा में भेद होता है। देखो, जो कुष्ठ होता है ये पूरे दुनिया में ब्रह्मांड में जितने भी कुष्ठ देख लो, ये एक दोष से कभी नहीं होता है। उसमें क्या होता है ना, प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, ठीक है। कुष्ठ में भी दोषों का अंशांश होता है, विकल्प होता है, अनुबंध होता है, स्थान भी होता है, ठीक है। यानी आश्रय जिस अवयव में दोष उत्पन्न हुआ है, जहां पे हुआ है, स्थान के हिसाब से, और विभाग के अनुसार ही उसका वेदना यानी पीड़ा, वर्ण संस्थान यानी आकृति प्रभाव, जैसे कि साध्य जाप्य असाध्य तथा नाम के अनुरूप चिकित्सा में भेद होता है। तो इसका मतलब है एक दूध से कुष्ठ उत्पन्न नहीं होता, उसका उत्पत्ति के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, उसका इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से, संसर्ग के हिसाब से, अंशांश कल्पना के हिसाब से वो विभिन्न प्रकार का हो सकता है। और प्लेस के हिसाब से, वेदना के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से, संस्थान के अनुसार, प्रभाव के अनुसार,
नाम के अनुरूप चिकित्सा में भेद किया जाता है, जो बाद में बोलेंगे, मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके कैसे विभिन्न दोषों का इन्वॉल्वमेंट कुष्ठ में हो जाता है, तभी अपना वो वाला स्टेटमेंट आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। कुष्ठानी बागवट निदान में बोला गया, कुष्ठानी सप्तधा दोषे पृथक द्वंद्वै समागति सर्वेषु अपि त्रिदोषेषु व्यापक देशो अधिकत्व। इसका मतलब कुष्ठ 7 प्रकार का होता है, वात पित्त कफ 3, वात पित्त 4, वात कफ 5, पित्त कफ से 6 और 7 त्रिदोष से होता है। यद्यपि सभी कुष्ठ त्रिदोष होते हैं, यद्यपि सभी कुष्ठ त्रिदोष होते हैं, सभी कुष्ठ त्रिदोष होते हैं क्योंकि वो क्या होता है, सामान्य जो व्याधि होता है, तथापि दोषों अथवा दोषों की अधिकता या प्रधानता से उक्त बात आदि व्यवहार देखे सुने जाते हैं। ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट बोला, ये ऊपर वाला स्टेटमेंट का और थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो गया कि यद्यपि कुष्ठ का 3 वेराइटी हुआ, यद्यपि कुष्ठ का त्रिदोष का इन्वॉल्व होता है, फिर भी दोषों की अधिकता या प्रधानता से उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। जैसे उसका डिस्कशन होता है, यद्यपि क्या होता है ना, त्रिदोष होता है, फिर भी दोषों की अधिकता या प्रधान से उनका वेराइटी किया जाता है। अगर बात प्रेडोमिनेंस, हर कुष्ठ में त्रिदोष रहता है, लेकिन फिर भी दोषों के प्रेडोमिनेंस के हिसाब से क्या करते हैं, कुष्ठों का नामकरण करते हैं। अगर बात का होता है तो उसको कपाड़ा बोलेंगे, फिर पित्त का होता है तो उदुम्बर बोलेंगे, ठीक है, और फिर कफ का होगा तो उसको मंडल कुष्ठ बोलेंगे। ऐसे त्रिदोष भले ही सब में इन्वॉल्व है, फिर भी 200 प्रेडोमिनेंस के हिसाब से उसका नामकरण अलग अलग है और उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी है, जो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं कि एक चीज आपको देखना है हर चीज में, क्या ना, 200 प्रेडोमिनेंस। समझ में आ गया? इसके बाद क्या है ना, सुश्रुत जो है, अपने सुश्रुत जी ने जो है, उनमें तो उन्होंने जो बात पित्त और कफ त्रिदोष का इन्वॉल्वमेंट कुष्ठ में बोले हैं, लेकिन और एक चीज भी बोले हैं, कृमि का इन्वॉल्वमेंट भी कुष्ठ में बोले हैं। बहुत सारे कुष्ठ में कृमि का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। और जब कुष्ठ का रियल भेद हम लोग डिस्कशन करेंगे तो चरक जी ये बोल रहे हैं कि भाई कुष्ठ 7 प्रकार का हो सकता है, कुष्ठ अष्टादश प्रकार का हो सकता है, अष्टादश विध यानी 18 प्रकार का हो सकता है। इसमें अपना चरक क्या बोल रहे हैं ना, चरक बोल रहे हैं जो कुष्ठ है भाई वो 7 प्रकार का भी हो सकता है, वो 18 प्रकार का भी हो सकता है, और ये अपरिसंख्य हो सकता है, इन्यूमेरेबल, मतलब संख्या में अपरिसंख्य सब भी हो सकता है कुष्ठ। कौन बोल रहे हैं? चरक बोल रहे हैं, ठीक है। और चरक और एक चीज इधर दिए कि सर्वकुष्ठ त्रिदोष जो होते हैं, जो इधर लिख दिए हैं, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, इधर मैं बोल चुका हूँ कि इधर है कि कुष्ठ अस्तित्व खड़ु समान प्रकृति नाम अपनी कुष्ठानक दोषांग अंशांश विकल अनुबंध स्थान विभाग है ना वेदना वर्ण संबंधी चिकित्सा विषय, तो फिर भी न च किंचित दुष्टम एको दोष प्रकोप निमित्तम, यानी ये कुष्ठ में क्या होता है, 3 दोष का इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन एक एक दोष का इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से उसका नामकरण कुछ अलग अलग है, मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो कुष्ठ का चरक जी ने बोले 7 प्रकार का है, 18 प्रकार का है और असंख्य भी है। सुश्रुत ने क्या बोले कि कुष्ठ जो है वात पित्त कफ के कारण हो सकता है, कृमि भी एक कारण हो सकता है। चरक ने और क्या बोले कि कुष्ठ जो है ये त्रिदोष सर्वकुष्ठ त्रिदोष जो होता है। तो इतने सारे तिलक में लगाता हूँ, इधर में तिलक लगा दिया, ठीक है, इधर में तिलक लगा दिया, इधर तिलक लगा दिया, भाई तिलक लगा दिया, इसको इधर में तिलक लगा दिया। और निदान स्थान में जब कुष्ठ का डिस्कशन पड़े अपना काउंट में, तो लिख देना कि निदान स्थान में 7 प्रकार का बोले हैं तिलक, 18 प्रकार का बोले हैं तिलक और असंख्य प्रकार का बोले हैं तिलक, ठीक है। और जो 7 प्रकार का बोले वो पहले हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। कुष्ठ का जो 7 प्रकार का डिस्कशन चरक जी कर रहे हैं कुष्ठ का, तो 7 प्रकार का डिस्कशन से क्या होता है ना, पहले जो चरक बोल रहे हैं 7 प्रकार से पहला कुष्ठ का बोल रहे हैं कपाल कुष्ठ, ये 1 प्रकार का होता है। फिर बोलते हैं औदुम्बर कुष्ठ, ये 2 नंबर का होता है। फिर इसको बोलते हैं मंडल कुष्ठ 3। फिर बोलते हैं रुस्य जीव, ये हो गया 4 नंबर कुष्ठ। फिर हो गया पुंडरिक 5 नंबर कुष्ठ। फिर हो गया सिद्धम 6 नंबर कुष्ठ। फिर हो गया काकणक, ये हो गया 7 नंबर का कुष्ठ, ठीक है। तो ये जितने सारे कुष्ठ 7 वेराइटी का कुष्ठ बोले, ये 7 वेराइटी का कुष्ठ को बोला जाता है क्या ना, महाकुष्ठ। क्या बोला जाता है? महाकुष्ठ।
महाकुष्ठ, महा मतलब बड़ा, बड़ा होता है, कुष्ठ में ये बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना महाकुष्ठ। तब अब आप जान लेते हैं ये सारे कुष्ठ में दोषादियों का प्रीडोमिनेंस क्या क्या रहता है। तो इसका एक फॉर्मूला मैंने बना दिया हूं, कौ मरु, कौ कौ मरु कौ मरु पुशिका, ठीक है। कौ मरु सिपुका, सॉरी मैंने क्या फॉर्मूला बनाया है ना, मैंने पहले बनाया है कौ, क, फिर औ, कौ म रु सी पु फिर का, ठीक है। कौ मरु सिपु का, ठीक है। इसमें जब सुश्रुत का मैं डिस्कशन करूंगा तो उसमें थोड़ा अलग आएगा, दद्रु वाला आ जाएगा, मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। तो कौ मरु पुषि का मतलब क्या होगा, कपाल, औदुंबर, मंडल, ऋष्यजीव, सिद्म, पुंडरिक, काकणक। इसमें दोष प्रेडोमिनेंस क्या क्या रहता है, पहले रहता है बात, ये अपना कौ मरु पुषिका में कौ में जो रहता है अपना कपाल कुष्ठ का, ये रहेगा बात, ठीक है। कपाल कुष्ठ का रहेगा बात, कपाल कुष्ठ का रहेगा बात, ठीक है। फिर औदुंबर कुष्ठ का रहेगा पित्त इन्वॉल्वमेंट, फिर मंडल कुष्ठ का रहेगा कफ इन्वॉल्वमेंट, और ऋष्यजीव जो आएगा उसमें रहेगा बात पित्त, और सिद्मो का रहेगा बात कफ, और पुंडरिक का रहेगा कफ पित्त, और जो काकण का रहेगा इसमें त्रिदोष का इन्वॉल्व रहता है, बात पित्त कफ, जो त्रिदोष जो होता है, ठीक है। समझ में आ गया, बात पित्त कफ, बात पित्त बात कफ, कफ पित्त बात पित्त कफ, ठीक है। और ये फॉर्मूला हो गया कौ मरु सिपु का, इसको याद कर लेना। और ये जो इसमें जो पहला जो 6 वाला है, इसमें जो पहला 6 वाला जो है कौ मरु कौ मरु सिपु, ये कौ मरु सिपु तक, इतना तक साध्य है। कौ मरु सिपु जो है इतना तक साध्य है। इसमें असाध्य क्या होता है ना, काकण का होता है। इसमें जो का होता है, ये का ही इसमें असाध्य होता है। इसमें जो का है, ये का बातो पित्त कफ यानी त्रिदोष जो होता है, और वही असाध्य होता है। ये तिलक लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये असाध्य वाला चीज वो बोले हैं 9 नंबर श्लोका में, बोले हैं वही अध्याय का 9 नंबर श्लोका में बोला है कि असाध्य। तो जितने महाकुष्ठ में बोला, तो ये 7 वेराइटी का कुष्ठ का मैं डिस्कशन जो चरक का कर लिया, वो 7 वेराइटी कुछ नहीं महाकुष्ठ होते हैं, ठीक है। और ये जो महाकुष्ठ होते हैं इनका दोष प्रेडोमिनेंस बोल दिया, साध्य साध्यता में बोल दिया। इसमें से 6, पहला 6 साध्य, और लास्ट वाला जो का था असाध्य, का था क्या असाध्य, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक कुष्ठ का हम लोग, हाँ। तो सुश्रुत जी ने क्या बोले ना, सुश्रुत जी ने बोले हैं, सुश्रुत जी ने बोले हैं कि अपना जो कुष्ठ होता है इसमें 7 होता है महाकुष्ठ, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, चरक भी बोले हैं। 11 होता है क्षुद्र कुष्ठ, सेम चीज, वो 11 क्षुद्र कुष्ठ चरक भी बोले हैं। लेकिन इनमें से थोड़ा डिफरेंस ये है कि सुश्रुत में क्षुद्र कुष्ठ में एक चीज है जो कि चरक के उनके महाकुष्ठ में है, उनके महाकुष्ठ में जो है इसके क्षुद्र कुष्ठ में है। वो कंपेरिजन स्टडी चिकित्सा में बोलूंगा मैं आपको, ठीक है। और कुष्ठों की कुल संख्या 18 होती है, ठीक है। और सुश्रुत ने क्या बोले, दोषज के साथ साथ कृमि जो माना है, ये तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। सुश्रुत ने क्या, कुष्ठ में त्रिदोष इन्वॉल्वमेंट तो बोले हैं, सुश्रुत कुष्ठ में त्रिदोष की इन्वॉल्वमेंट बोले हैं। दोषज मतलब क्या, दोषज मतलब क्या ना, सुश्रुत बोल रहे हैं कुष्ठ में त्रिदोष का इन्वॉल्वमेंट बोल रहे हैं, सुश्रुत कुष्ठ में त्रिदोष का इन्वॉल्वमेंट बोल रहे हैं। तो त्रिदोष का इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ कृमि का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें कृमि का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। और जथा ये लिखे हैं, केश रोम नखा दश्च दंतादा किकिसास्तथा कुष्ठजा सपरिसर्पा ज्ञा सुनित संभवा। और ये सुनित के कारण होता है। और चरक बोल रहे हैं कुष्ठे को कर्माण, मतलब ये कर्मज व्याधि भी हो सकता है, जिसमें कर्म के कारण भी कुष्ठ हो सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, बाद में चरक जा रहे हैं कुष्ठों का निदान वर्णन करने के लिए। और मैं क्या बोलूँ, मैं तो ऑलरेडी बहुत सारा चीज बोल चुका हूँ, ठीक है। ज्यादा तौर से निदान याद रखना संभव नहीं है,
पेशेंट को, जो कुष्ठ वाला पेशेंट आएगा, खाली उसको एक ही चीज़ बोलना कि भाई तुम्हें क्या खाने के लिए अच्छा लगता है, जो जो अच्छा लगता है खाने के लिए वही चीज़ कुष्ठ निदान में ही होगा। कुष्ठ पेशेंट अगर आपके पास आए तो इसमें पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, तिलक लगा लो, शीत उष्ण व्यत्या समान, तिलक लगा लो, ठीक है। फिर संतर्पण अपतर्पण अव्यवहार्थ व्यत्यासम, यानी शीत तथा उष्ण के परिवर्तन तथा संतर्पण अपतर्पण एवं आहार के परिवर्तन को यथोचित क्रम से विरुद्ध क्रम से लेने वाले। ये मैं सारे पेशेंट को एक चीज बोलता हूँ, ये जो बोला गया शीत उष्ण व्यत्यसमात अनुपूर्व सेव्य मानस, ये मैं पेशेंट का हिस्ट्री बहुत बार लिया हूँ कि पेशेंट लोग क्या करते हैं, मैं उनको पूछता हूँ भाई तुम लोग क्या करते हो, पकौड़ी खाने के बाद पेशेंट लोग क्या करते हैं ना, पकौड़ी खाने के बाद तुरंत कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, तुरंत कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं। ये तो एक हो गया आहार में। बिहार में क्या करें ना, ऐसी ऐसी रूम में पूरा चिल चिल एसी रूम से बॉडी को ठंडा करके निकल के तुरंत धूप में आ जाते हैं, तुरंत सनशाइन में आते हैं, सन को आ जाते हैं, और ये अच्छा लगता है। इतने बड़े गर्मी के महीने में जब चिल्ड एसी में कोई आता है तो चिल्ड एसी में इतना ठंड लगता है, गर्मी के महीने में हॉट समर में भी बाहर आते हैं तो उनको वो अच्छा लगता है स्किन, क्योंकि ठंडा होकर आए। तो ये सारे चीज को बोला गया है शीतो उष्ण व्यत्यास समानात, यानी सभी प्रकार के, यानी शीत तथा उष्ण के परिवर्तन तथा संतर उष्ण का परिवर्तन ये होता है। फिर उसके बाद क्या था, संतर्पण अपतर्पण अव्यवहार्थ, यानी क्या होता है, संतर्पण तथा अपतर्पण। संतर्पण होता है शरीर पुष्टिकारक, अपतर्पण होता है शरीर ह्रासकारक, एवं आहार के परिवर्तन को यथोचित क्रम से विरुद्ध सेवन करने से, यथोचित क्रम का वो सेवन नहीं कर रहे हैं संतर्पण अपतर्पण का, विरुद्ध आहार सेवन करने में अष्टादश प्रकार के विरुद्ध ऑलरेडी में बताया जा चुका हूं आप लोगों को, क्या विरुद्ध करके यथोचित क्रम के विरुद्ध सेवन करने से, ठीक है। तो विरुद्ध आहार तो एक चीज है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट में ये है कि संतर्पण अपतर्पण एवं आहार के परिवर्तन को यथोचित क्रम के विरुद्ध सेवन करने वाले, नॉर्मली नहीं ले रहे। अगर कोई पेशेंट उसको गुरु अपतर्पण चाहिए, मान लीजिए कोई स्थूल पुरुष आया, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए गुरु अपतर्पण, और एक कृष पुरुष आया उसको चाहिए लघु संतर्पण, लेकिन आपने अल्टरनेट कर दिया, ठीक है, गुरु को लघु संतर्पण दे दिया, शौल्य को और कार्श्य को दे दिया गुरु अपतर्पण, ये होता है कुष्ठ रोग का कारण, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये इसको तिलक लगा लो, तिलक लगा लो, ठीक है। इसके बाद क्या है ना, मधु फणित मत्स्य लकुच मूलक काकमाची, ये सारे चीजों को कोई लेता है तो तिलक इधर लगा दो मत्स्य में। सततम अतिमात्रा अजीर्ण च समस्त, ये अजीर्ण में भी अगर खा रहे हो आप, चिलिचिमंग च पयसंग, चिलिचिमा मत्स्य को दूध के साथ अगर खा रहे हो तिलक लगा लो। मैंने बताया हूँ जितने सारे विरुद्ध अष्टादश प्रकार के होते हैं जो ऑलरेडी सूत्र स्तर में पढ़ाया जाएगा, ये सारे विरुद्ध कुष्ठ रोग के कारण होते हैं, ठीक है। हायनक जबक चीनक उद्दालक उद्दालक कोरोदुष प्रमाणानी, इसको तिलक लगा लो, ये सारे। चन्नानी क्षीर दधि तक्र कुलत्थोत्तमा अतसी कुसुम स्नेहवस्ती, ठीक है। अगर इसमें क्या होता है ना, ये जितने सारे चीज बताया गया कि हायनक जबक चीनक उद्दालक कोरदुस आदि रुक्ष अन्नों को जो दूध दही मठा बेर कुल्थी उड़द एवं अलसी तथा कुसुम के तेल से युक्त हो, ठीक है, कुसुम के तेल के युक्त हो, जो ऑलरेडी बोला गया है। इसी प्रकार के पदार्थों को अत्यधिक खाकर, अगर ऐसे पदार्थों को अत्यधिक खाकर क्या कर, व्यवाय व्यायाम इसमें लिखा है, इसे पदार्थों को सेवन करके आप लोग क्या करोगे ना, अत्यधिक, इससे क्या, अत्यधिक व्यवाय करेंगे, व्यायाम करेंगे, संतापानी संताप संतापानी संतापनाति उपसेव मानव से, अगर उपसेवन करेंगे, उस सेवन करेंगे तो कुष्ठ रोग का कारण होगा। और भय श्रम, तिलक लगा लो भाई, तिलक भैया तिलक लगा तो भय श्रम और संताप उपहत च सहसा शीत उदकम अवतरत, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी तिलक लगा लो। इसमें ये बोला जा रहा है कि ये तो व्यवाय व्यायाम और धूप का अधिक सेवन करने वाले और भय श्रम तथा संताप से पीड़ित पुरुष के एकाग्र शीतल जल में उतरते हुए, जो पर्सन मान लीजिए भय कर गया, जिसने भय कर लिया, बहुत फटिक हो गया, श्रम हो गया, जिसमें संताप है, थोड़ा संताप हो गया, कि वो तुरंत क्या करेगा, आके
शीतल जल में उतरने लगे, जो एक एग्जाम्पल दे दिया। ये सारा चीज़ भी होता है, पेशेंट लोग करते हैं। ज़्यादा एंग्जाइटी हो जा रहे थे, ज़्यादा स्ट्रेस हो जाने थे, ज़्यादा जैसे कि मानसिक संताप हो गया और ज़्यादा श्रम से वो तुरंत जाके ठंडा पानी में नहा लेते हैं, वो कुष्ठ का कारण होता है। जैसे कि मैं बोला कि तुरंत ये ना गरम गरम पकौड़े खाने के बाद तुरंत चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स पी लेना, वो भी कुष्ठ का कारण होता है। ठीक है, और सर्दी के वेग को रोकने वाले से, ये तो वर्णन है, सर्दी के वेग को रोकेंगे तो ठीक है। और क्या है ना, और विदग्धं च आहार जातम अनुलिख्य, ठीक है, विदग्ध आहार सेवन करने के बाद अनुलिख्य यानी विदग्ध आहार सेवन करने के बाद अनुलिख्य मतलब विदग्ध हुए आहार को वमन द्वारा न निकालकर विधाकर भोजन को कर लेने से, ठीक है। तो विदग्ध हुए आहार को वमन द्वारा निकालना चाहिए। जो इंडाइजेस्टेड आहार होता है इसको वमन द्वारा निकालना चाहिए। उल्लेख्य मतलब विदग्धं च आहारम अनुलिख्य, अनुलिख्य का मीनिंग कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। अनुलिख्य का मीनिंग होता है वमन। तो विदग्धित जो आहार है उसको वमन से निकाल देना चाहिए। अगर निकाल नहीं रहे हो तो वो क्या करता है, इसके बाद और विधायी अन्न अगर ले रहे हो तो ये कुष्ठकारक होगा। इसके बाद छर्दी च प्रतिघ्नत, वमन के वेग को रोकेंगे या वमन को वमन नहीं करेंगे। स्नेहंग चरिचत, ठीक है। और छर्दी च प्रतिघ्नत, इसका मतलब है कि आपने सर्दी के वेग को रोकने वाले से, सर्दी के वेग को रोक ले, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, सर्दी के वेग को रोक लेंगे। और स्नेह से बनाए गए पदार्थों का अधिक सेवन करने वाले के 3 दोष एक साथ प्रकोपित हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, त्रयोदोषा जुगपत प्रकोपम आपद्यते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसके संप्राप्ति में बोला गया है, तिलक लगा लो, तिलक लगा लो। त्रयोदोषा जुगपत प्रकोपम आपद्यते त्वग आदय चत्वार, जो बोला गया है त्रिदोष त्वक आदय चतुर्थ में त्वक तरमाल, त्वक रक्त मांस लसिका को अपना इन्वॉल्व करके शैथिल्य में आपो देते हैं, इसमें शिथिलता उत्पन्न करते हैं। तब तेषु शीतलेषु दोषा प्रकोपिता प्रकोप होकर स्थानम अधिगम्य संति स्थमानस्तव त्वगानिव दुष्यंत कुष्ठानी अवनिवर्तती। और ये क्या करेगा ना, अपना स्थान को पाकर आगे न जाकर, अर्थात उसी स्थान पर रुक कर वहीं त्वचा आदि को दूषित करते विविध प्रकार कुष्ठ को उत्पन्न करता है, जो कि षट क्रियाकाल का, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। संचय च पकुपंग च प्रसरण स्थान संसरण व्यक्ता वेदा च जबती स्वभवत विषको उत्तमम। तो ऐसे ही क्या होता है, संचय प्रकोप प्रसव स्थान संसरण व्यक्ता वेदा, ऐसे ही षट क्रिया का माध्यम से क्या होता है, वो जहाँ एक्यूमुलेट होता है वहाँ जाके कुष्ठ रोग सृष्टि करता है। और जहाँ एक्यूमुलेट, इसीलिए ये बोला गया है क्या, सुश्रुत ने बोले कुपिताना की दूसरा परिधावतम जत्र संग, जहाँ संग हो जाता है ख वैगुणत, वहीं से ख विगुणत स्टार्ट होता है, व्याधि तत्र हो जाए तो वहीं फिर व्याधि सृष्टि हो जाता है। वही चीज बता रहा है, ठीक है। तो कुष्ठ का पूर्व रूप क्या होता है ना, कुष्ठ का पूर्व रूप सारे चीज को तिलक लगा लो। अशोधनम अतिशोधनम, ये जगह पे अगर एक्सेसिव स्वेटिंग भी हो सकता है, स्वेटिंग ना भी हो सकता है। पारुष्यम अतिश्लक्षणता, इसमें पारुषता श्लक्षणता अलग है, सब में तिलक लगा लो। वैवर्ण्य होगा, कुष्ठ में ऐसे कंडुबित रहता है, तोदर रहता है, निस्तोद तोदर रहता है। तोदर टिपिकली कहाँ रहता है पता है आपको, आपने देखे हो एक्जिमा, आपने देखे हो एक्जिमा। ये एक्जिमा चाहे पामार हो, चाहे पामार हो या प्लांटर हो, चाहे पामार हो और प्लांटर एक्जिमा हो, इसमें पूरा एडिया फट जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एडिया अपना पूरा फट जाता है। ये जो एडिया होता है ना, ये अपना एडिया से फट जाता है। ये फट जाने के कारण क्या होता है, ये फट जाता है, फट जाने के कारण क्या होता है, बहुत दर्द तो होता है और इसके साथ इचिंग भी सीवियर हो जाता है, ठीक है। और सुप्तता, इसमें सुप्तता आ जाता है, परिदाह बर्निंग सेंसेशन होता है कई सारे कुष्ठ में, परिहर्ष, लोमहर्ष, ठीक है। ये सारे में जो तिलक लगा लो आप, खरोत्तम उस्मानम खरत्व आ जाएगा, गौरवम तिलक लगा लो, सब में तिलक लगा लो। स्वयथो विसर्प आगमनम अभिक्षणम, शोथो आ जाएगा, विसर्प आगमनम हो जाएगा। और एंड काये काय काय छिद्रेशु उपदेह, ठीक है। फिर कुष्ठ पूर्व रूप में क्या आएगा ना, पक्व दग्ध भस्ट भग्न क्षतो उप क्षतो उपस्खलिते स्व अतिमात्रम वेदना। तो इसमें पक्व हो सकता है, दग्ध हो सकता है, दुष्ट हो सकता है, भग्न हो सकता है, क्षत हो सकता है। मैं क्या करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है, कैसे कुष्ठ में ये
पक्को हो जाता है, दग्ध हो जाता है, दष्ट हो जाता है, भग्न हो जाता है, क्षत हो जाता है। ये सारे कितने खराब खराब चीज़ स्किन के डिजीज की जगह पे हो जाता है विथ वेदना, शूल के साथ। ये मैं दिखाऊंगा अभी। और स्वल्पनाम अपी च व्रणनम दुष्टिरसम रोहणं चचति। और इसको भी अंडरलाइन कर दो, ये तिलक लगा दो सारे चीज़ों को। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारे चीज़ों को तिलक लगा दो, ठीक है भाई। तिलक लगा दो और लास्ट में ये बोला जाएगा कि शरीर में तथा काय छिद्र का मल से लिपा रहता है, पके जले सर्प आदि के काटे टूटे चोट लगे तथा फिसल जाने से लगे चोट वाले स्थानों पर अत्यंत कष्टों का होता लगता है। अगर जहाँ पे स्किन डिजीज हुआ है वहाँ पे अगर जैसे काट गया, टूट गया, चोट लग गया, आपने फिसल गया, वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाता है, अत्यंत कष्ट होता है। इसमें अत्यंत कष्ट होता है, छोटे छोटे घावों का भी दूषित हो जाता है। इसीलिए इसके कॉन्टेक्स्ट में एक बढ़िया शुल्क सुश्रुत जी बोल रहे हैं कि कितने सारे हमारे व्याधि होते हैं जिसमें कभी भी व्रण ठीक नहीं होता, इनका कभी भी व्रण कष्ट साध्य होता है। जो कुष्ठिनांग विषजुष्टानांग शोषिनांग मधुमेहिनाम व्रणाकृच्छण सिद्ध्यन्ति जयसंग चापी व्रणे व्रण। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुष्ठिनाम यानी जो कुष्ठ, जो स्किन डिजीज वालों के, कुष्ठिनाम विषजुष्टानांग यानी जिसका पॉइजन हुआ है, और शोषितांग शोष रोग में, और प्रमेहिनाम, ये प्रमेहिनाम प्रमेह मधुमेह से पीड़ित लोगों में अगर व्रण हो गया, किसी का अल्सरेशन हो गया, व्रण हो गया, तो मान लेना कि यह व्रण बहुत कष्ट साध्य ही होता है। जिसके व्रणों के ऊपर पुनः दूसरा व्रण हो जाता है, उनके व्रण भी देर में पाक हो जाता है। पहले कुष्ठिनांग विषजुष्टानांग, कुष्ठ, विष, क्षय, मधुमेह, इनका व्रण तो पहले कष्ट साध्य होता है, और अगर व्रणों के ऊपर पुनः दूसरा व्रण हो जाए तो भी ये क्या होगा, कष्ट से भरते हैं। तो देर में बहुत लेट से ये भरते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एक करके ना। पहला जो डिस्कशन हमारा अभी रहेगा ना, कपाल कुष्ठ का डिस्कशन रहेगा। ये कपाल कुष्ठ का डिस्कशन रहेगा। कपाल कुष्ठ के बारे में चरक जी क्या बोल रहे हैं ना, कपाल कुष्ठ के चरक जी बोल रहे हैं कि रुक्ष अरुण परुष। तो कपाल कुष्ठ क्या होगा, इसको तिलक लगा तो रुक्ष अरुण परुष, रुक्ष रहेगा, अरुण वर्ण रहेगा, परुष हो जाएगा, और विषम अविश्रुतानि, इधर विषम अविश्रुतानि, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर दो। और ये तनु होगा, ये तनु होगा, ये पतला होगा, और क्या होगा ना, निस्तूद बहुलानी अल्प कंडू, निस्तूद बहुलानी, तोद बहुलानी, और अल्प कंडू कम होगा, दाह होगा, पुय पॉस फॉर्मेशन होगा, लसिकानी आंसू गति समुत्थानानी आंसू भेदिनी, ठीक है। तो इसमें पुय लसिका आदि का श्राप हो जाता है। और जंतुमंती, इसमें कीड़े भी बन सकते हैं, जंतुमंती, इसमें मैगट भी बन सकते हैं, ठीक है। ये इन्फेक्शन होकर मैगट भी हो सकते हैं, या आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, जो कि हमारे आँख को नहीं दिखते, जो कि आप लोग बोल सकते हैं इसको कि सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन भी होता है। सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन भी होता है, जंतुमंती, ठीक है। सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन भी होता है। कृष्ण अरुण कपाल वर्णानी, ये क्या होगा, कृष्ण वर्ण का काला कलर का हो जाएगा, अरुण वर्ण का होगा, कपाल वर्णानी। कपाल मतलब क्या होता है, कपाल हमने देखे हो, जो कुम्हार जो मिट्टी का बनाता है कपाल, वो कपाल वर्ण कैसा होता है, कुछ ब्लैक का और कुछ मिट्टी का, ऐसे कपाल होता है ना, ठीक है, ऐसे कपाल होता है। तो ये कपाल वर्ण का होता है, कभी ब्लैक का, ठीक है, ब्लैक तो नहीं, ऐसे मिट्टी वर्ण का, और उसमें हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा क्या रहता है, रेडिश टाइप का रह जाता है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा रेडिश टाइप का रह जाता है, ये कपाल वर्ण का होता है, ठीक है। तो ये कपाल वर्ण का होता है, इसको कपाल कुष्ठ बोलते हैं। और ये कपाल कुष्ठ कैसे दिखता है, थोड़ा अभी हम देख लेते हैं। देखो ये कपाल कुष्ठ जो है, मैं ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ उसको, ये कपाल कुष्ठ कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। देखो ये कपाल कुष्ठ ऐसा दिखता है, देखो ये होता है अपना कपाल, ये शराब आप देख रहे हो, ये होता है अपना कपाल, ये अपना कपाल देख रहे हो। ये कपाल में कैसे दिख रहा है, वो ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है या ब्राउन ब्राउन कलर का दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये होता है अपना कपाल कुष्ठ। ऐसे बहुत सारे पेशेंट में डायग्नोसिस करता हूँ कपाल कुष्ठ। ये एक पेशेंट है जो मतलब ये भी कपाल कुष्ठ होता है, ये भी एक कपाल कुष्ठ होता है, ठीक है। जो शराब टाइप का दिखता है कपाल कुष्ठ। और ज़्यादातर से मिलाज्मा आप लोगों को पता है, मिलाज्मा
आप लोगों को मिलाज्मा पता है, ठीक है। ये जो मिलाज्मा को मैं कपाल कुष्ठ पे डायग्नोसिस करता हूँ, ठीक है। ये कपाल टाइप का दिखता है, ये होता है अपना महाकुष्ठ का। फिर इसके बाद कपाल कुष्ठ के बाद और एक देखो कपाल कुष्ठ का, ये मेरे ओपीडी में आया था पेशेंट, ये उसका सिर है और ये सिर में क्या बना हुआ देखो, एक एक पैच पैच करके ब्लैक ब्लैक करके सब है, ये देख रहे हो, ये होता है कपाल कुष्ठ, देख रहे हो, ये कपाल कुष्ठ, ठीक है। जो कपाल होता है ना, कपाल आप देखे हो कि नहीं, कुम्हार लोग जो कपाल नहीं बनाते हैं, कुम्हार लोग कपाल नहीं बनाते हैं, कुम्हार लोग कपाल नहीं बनाते हैं, इसको लेके हम लोग अपने शराब के ऊपर नहीं रखते। ये अगर आपका एक, ये अगर आपका एक शराब हो गया तो ये कपाल को उसके ऊपर नहीं रखते, ये तो कपाल होता है, ठीक है। तो यही कपाल होता है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया आप लोगों का। तो कपाल कुष्ठ क्या होगा, तो इसके टाइप का दिखा। कपाल का मतलब ये एक मिट्टी का घड़ा अगर होता है, देखो ये मान लीजिए आपका एक मिट्टी का घड़ा, ये हो गया अपना एक मिट्टी का घड़ा, ठीक है, ये एक हो गया मिट्टी का घड़ा। तो इसको बंद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कपाल का इस्तेमाल करते हैं, जो कुम्हार लोग बना के देते हैं, कपाल को बना के देते हैं। तो इधर इसके ऊपर हम लोग कपाल रख देते हैं, एक कपाल रख देते हैं इसके ऊपर, ताकि वो कवर होकर रह जाए, ठीक है। तो ये होता है कपाल, और इसका जो वर्ण है उसी वर्ण का कपाल कुष्ठ होता है, जो मैं आप लोगों को दिखाया। ये मेरा ओपीडी का पेशेंट है, अभी ट्रीटमेंट ले रहा है मेरे से, ठीक है। ये हो गया कपाल कुष्ठ। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कशन क्या करेंगे ना, औदुम्बर कुष्ठ। औदुम्बर कुष्ठ में क्या होता है, उसका वर्ण क्या होगा ना, ताम्र वर्ण होगा। ताम्र वर्ण क्या, ये ताम्र वर्ण कपर वर्ण का होगा, ये ताम्र वर्ण का होगा। और क्या होगा, बहु बहुल पुय रक्त लसिका, नहीं बहु पुय रक्त लसिका का इसमें निर्गम होता है। एक चीज देख लो कि ये कंपलसरी नहीं है कि सारे लक्षण आप पेशेंट में मिले। मान लीजिए आपने एक औदुम्बर कुष्ठ का देखा, लेकिन वो लसिका पसिका बहु पुय पुय ये निर्माण नहीं हो रहा है, क्या उसको हम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि अपने कपाल कुष्ठ में भी था, पुय रक्त का श्रावण होगा, लेकिन एक पेशेंट है जिसका पुय रक्त का श्रावण नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग कपाल कुष्ठ नहीं बोलेंगे क्या, बोलेंगे। ये सारे लक्षण बताया गया है, जो मिलेगा ठीक है, जो नहीं मिल रहा है, दूसरा और कुछ लक्षण मिल रहा है तो भी वही डायग्नोसिस रहेगा, ठीक है। और क्या होगा, कंडु क्लेद कोथ, इसमें कंडु होता है, ठीक है, कंदु होता है, क्लेदा मतलब चिपचिपाहट रहता है, कोथा रहता है, दाह पाक बनती, ये दाह और पाक बनती होता है, दाह और पाक भी हो जाता है, ठीक है। आंसू गति समुत्थान भेदिनी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर दो, तिलक लगा दो। आंसू गति समुत्थान भेदिनी, संताप कृमिणी, इसमें भी कृमि संताप होता है और कृमि भी होता है, तिलक लगा दो। पक्को उदुम्बर फल वरना, जो उदुम्बर फल देखिए आप, पक्को जब हो जाता है वो जैसे दिखता है ऐसे पक्को उदुम्बर फल वरना होता है, ठीक है। तो ये उदुम्बर कुष्ठ कैसे दिखता है, पहले देख लो। ये एक उदुम्बर जो है, ये एक उदुम्बर का फल है, देख लो आप, ये एक उदुम्बर फल है। हाँ, ये उदुम्बर का फल तो सब लोग देखे ही हो भाई, ये एक उदुम्बर का फल है। ये उदुम्बर का फल जैसा कलर आप नहीं दिख रहा हो, ऐसा कलर के ही दिखेगा। ये उदुम्बर का फल का कलर की दिखा, पक्को उदुम्बर संकासन। तो ये उदुम्बर टाइप का ये स्किन डिजीज होता है। देखो ये अपने ओपीडी में बहुत बार आता है। इसको अपने, जैसे कि अगर मेरा हिसाब से मानो कि उदुम्बर कुष्ठ रक्त पित्त के साथ बहुत मिलता है, ये उदुम्बर कुष्ठ रक्त पित्त के साथ बहुत मिलता है। रक्त पित्त का व्याधि नहीं आता है, जैसे कि मान लीजिए एक तिर्यक रक्त पित्त होता है, जो तिर्यक रक्त पित्त होता है जिसमें पेटिचियल हेमरेज हो जाता है, स्किन के अंडर में हेमरेज हो जाता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रक्तपित्त, यानी तिर्यक रक्तपित्त का अंडर में हम लोग ले सकते हैं। तो ये हो गया अपना उदुम्बर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा ना, उदुम्बर में, उदुम्बर के बाद होगा ना ना मंडल कुष्ठ। तो मंडल कुष्ठ का क्या लक्षण है ना, स्निग्धानी गुरुणी अति गुरुणी उच्छेद अवंती, स्निग्ध होगा, गुरु देखा जाएगा और उच्छेद अवंती मैंने उठा के रहेगा। शक्ण स्थिर पीतरियंतानी शुक्ल रक्त वहाशांति, यानी व्हाइट भी होगा और यानी रक्त वर्ण का होगा। और क्या, शुक्ल रोमराजी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टीका लगा लो। शुक्ल रोमराजी इसमें आ जाता है, व्हाइट रोमराजी आ जाएगा। और क्या होगा, शुक्ल रोमराजी बहु बहु बहल शुक्ल शुक्ल पिछड़ श्राविणी। तो बहु बहुल बहु बहल
शुक्ल पिछड़ स्राव इसमें से होगा, और बहु क्लेद, क्लेद चिपचिपाहट हो जाएगा, कंडू बहुत होगा, इसमें भी कृमि हो जाएगा। सारे चीज़ों को याद रखो अच्छे से, इसमें भी कृमि हो जाएगा। सप्त गति समुत्थान भेदिनी परिमंडलानी, ठीक है, वो सप्त गति समुत्थानानि परिमंडलानी, इसका अर्थ ये होता है कि उभरने तथा फटने वाले, और परिमंडलानी यानी गोल होके मतलब घेरा वाला, इसको मंडल कुष्ठ बोलेंगे। तो मंडल कुष्ठ बहुत अच्छा होता है डायग्नोसिस करने के लिए, उसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। ये होता है अपना मंडल कुष्ठ, ठीक है। ये मंडल कुष्ठ क्या होता है ना, ऐसे टाइप का आ जाता है, ठीक है, ये मंडल मंडल करके आ जाता है, ठीक है। ये होता है अपना मंडल कुष्ठ। ये मंडल कुष्ठ आ जाता है, देखो कैसे पीछे से लाल बना हुआ है, मंडल कुष्ठ बहुत सारे आते हैं। कभी कभी क्या होता है दद्र कुष्ठ में कंफ्यूज हो जाता है। हमारा जो दद्र कुष्ठ नहीं होता है, ये जो दद्र कुष्ठ होता है, ये दद्र कुष्ठ और मंडल कुष्ठ में क्या होता है ना, पहले देख लो। ये जो मंडल कुष्ठ होता है, इसमें अभी जो मंडल कुष्ठ होता है, इसमें क्या होता है ना, देखने तथा स्पर्श करने से चिकने आकार की भारी ऊंचाई वाले, चिकने ठोस, चारों ओर पीले रंग वाले, सफेद लाल आभा से युक्त, सफेद रोमांकुर वाले, अधिक गाढ़ा सफेद चिपचिपा श्राप वाले, अत्यंत गीलापन, खुजली, कंडू तथा कृमि से युक्त होता है। कृमि के अर्थ में आप ये ना सोचना कि कृमि खाली दिखेगा आपको, कृमि नहीं भी दिख सकता है। जैसे कि फंगस, एक फंगल इन्फेक्शन हो गया किसी का, वो फंगस दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये कृमि से युक्त हो सकता है, देर में फैलने वाला, उभरने तथा फटने वाला होता है ये मंडल कुष्ठ। दद्रु कुष्ठ में क्या होता है ना, दद्रु कुष्ठ में क्या होता है, उसका जो आउटर साइड थिक हो जाता है, ये आउटर साइड थोड़ा थिक हो जाता है दद्रु कुष्ठ में, ये आउटर साइड थिक होता है, थिक हो जाता है, और इनर साइड क्या होता है ना, थिन हो जाता है। लेकिन ये दद्रु कुष्ठ नहीं, ये मंडल कुष्ठ। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास मंडल कुष्ठ लेके आते हैं। ये मंडल कुष्ठ में और किसमें, जिसमें आपने शीतपित्त उदर कुष्ठ देखिए, ऑर्टिकारिया सुने हो, ऑर्टिकारिया शीतपित्त उदर कुष्ठ जो होता है। शीतपित्त में भी क्या होता है, अपना जो शीतपित्त जो होता है, ठीक है, ये शीतपित्त में मंडल टाइप का भी आता है। तो शीतपित्त में भी जो मंडल कुष्ठ का पैटर्न भी आता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में आते हैं, ठीक है। इसके बाद होगा रुष्य जीव। रुष्य जीव में क्या होगा, बहिरंत श्यावनी, मतलब क्या होगा ऐसे, ये परुष होगा, अरुण वर्ण होगा, परुष होगा, अरुण वर्ण होगा, और बाहर भीतर डार्क ब्राउन होगा। परुष अरुण वर्ण, बहिरंत श्यावानी। बहिरंत श्यावानी मतलब बहिरंत क्या होगा ना, डार्क ब्राउन होगा, डार्क और ब्राउन होगा, बहिरंत डार्क ब्राउन होगा। इसलिए बहिरंत डार्क ब्राउन किस में दिखता है ना, रुष्य जीव, यानी रुष्य मतलब क्या, मृग। मृग का जो मृग होता है, उसका जो टंग होता है, मृग का जो टंग होता है वो बहिरंत श्याव होता है। मृग का टंग डार्क ब्राउन होता है, तो मृग का टंग डार्क ब्राउन होता है, इसी के हिसाब से इसका नाम बहिरंत श्यावानी बोला गया है। और क्या, नील पित्त ताम्र अवभासानी आशु गति समुत्थानानी, आशु गति समुत्थानानी, अल्प कंडु इसमें होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लो। सारे चीजों में कंडु था, लेकिन इधर लिखा हुआ है अल्प कंडु क्लेद कृमि, अल्प कंडु क्लेद कृमि सब में होता है, तिलक लगा दो। सुख उपहतो एवं वेदनानी, वेदनानी उत्सन्नम मध्यानी। और इसमें क्या होगा ना, जौ के जैसे कि जैसे कि इसमें क्या होगा ना, जौ के टूस को चुभाने के समान वेदना होता है, ठीक है। जौ के टूस को चुभाने जैसा वेदना होता है। सुख, अब सुख को देखो, सुख अपना गला से होता है, जैसे कि कुछ धान का रेत या बाली का रेत, ऐसे टाइप का, धान का जो सुख बोलते हैं, उसी टाइप का वो दिखता रहता है, ठीक है। कर्कश पीड़ का चितानी, दीर्घ परिमंडलानी, रुष्यजीव कृतानी, उसको रुष्यजीव बोलते हैं, ठीक है, उसको रुष्यजीव बोलते हैं। ये कैसे दिखता है, आपने हिरन देखे हो, ये हिरन है, और हिरन का टोंग ऐसा दिखता है, देखो बहिरंत डार्क ब्राउन, देख रहे हो ये कैसा दिखता है भाई, ये कैसा दिखता है, ये पूरा डार्क ब्राउन दिखता है। तो डार्क ब्राउन किस में दिखता है, डार्क ब्राउन ना, डार्क ब्राउन कुछ कैंसरस स्किन कंडीशंस होते हैं उसमें दिखता है, कैंसरस स्किन कंडीशन में दिखता है, कैंसरस स्किन डिजीज में दिखता है। आप मिलानोमा जानते हो, जाके देख लेना, मिलानोमा, ठीक है,
तो कुछ कैंसरस स्किन कंडीशन में ऐसा मिलता है, ठीक है, कैंसरस स्किन कंडीशन में मिलता है ऐसा, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे पुंडरीक कुष्ठ। पुंडरीक कुष्ठ, पुंडरीक क्या होता है? पद्म का फूल होता है। जैसे कि शुक्ल रक्त अवभाषण, इसमें कुछ व्हाइटिश रहेगा और कुछ रेडिश रहेगा, और रक्त पर्यंतानी, और क्या होगा ना, सफेद और लाल कांति वाले, चारों ओर लाल घेरे वाले, चारों ओर लाल रहेगा, चारों ओर लाल वर्ण की रेखाओं तथा शिराओं से व्याप्त, रक्त राजी शिरा संततानी उत्सेधवंती। इसके बाद क्या होगा, अत्यंत गाढ़े रक्त, यानी बहु बहुल रक्त पुय लसिका, यानी अत्यंत गाढ़ रक्त पुय लसिका वाले होता है। कंडू होता है, कृमि दाह पाको, ठीक है, दाह होता है, पाको होता है, कृमि होता है, कंडू होता है, आंसू गति समुत्थान भेदिनी, यानी इसमें क्या होता है ना, शीघ्र फैलने वाले, उठने तथा फूटने वाले, मतलब फट जाता है। पुंडरीक पड़ास संकासनानी, और पुंडरीक सफेद कमल की पकड़ियों की सदृश आकार वाली होता है, पुंडरीक बोलते हैं। ये तो अपने ओपीडी में बहुत सारे आते हैं। पुंडरीक कुष्ठ ये देख लेना, पुंडरीक ऐसे ही होता है, और पुंडरीक कुष्ठ जो होते हैं ये ऐसे दिखते हैं। पुंडरीक कुष्ठ जो होते हैं ऐसे दिखते हैं, लाल लाल कलर के, जो व्हाइट और रेड कलर के, पूरा डिटो देखो, ये व्हाइट कलर का ऊपर जैसे ये कलर का हुआ है अपना पुंडरीक का, ऐसे ही कलर का हुआ है व्हाइट, और ये पिंक कलर का हो गया है। और ये और एक चीज में होता है, मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसमें है, आपने कभी देखा सोरियासिस में भी ऐसा दिखता है कभी कभी, जो फट जाता है। सोरियासिस यानी एक कुष्ठ, एक कुष्ठ, एक कुष्ठ क्या होता है ना, अस्वेदन महावास्तु जत्स्य मत्स्य सकलोपम, अस्वेदन से स्वेदन नहीं होता है, बड़ा आकार का होता है, जत्स्य मत्स्य सकलोपम, एक मछली का जो स्केल स्केल नहीं होता, ये मान लीजिए ये एक हो गया, ये एक हो गया मछली, ठीक है, वो मछली का जो स्केल होता है, ये जो स्केल होता है, ये स्केल टाइप का निकलता है ये डिजीज में। तो इधर देखो थोड़ा थोड़ा फट 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 गया है, फट गया, स्केल टाइप का होता है। इसमें सोरियासिस में भी ये हो सकता है, ठीक है, एकोकुष्ठ में भी हो सकता है, वो एकोकुष्ठ है, ठीक है। तो ये जो पुंडरीक में बोला आपको, पुंडरीक कुष्ठ, इसमें एकोकुष्ठ का टाइप का भी दिखता है, लेकिन उसको हम पुंडरीक इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो पुंडरीक की तरह सफेद लाल कांति वाले, चारों ओर लाल घेर वाले, लाल वर्ण की रेखा तथा शिराएं से व्याप्त, चारों ओर लाल है, देखो चारों ओर लाल है और बीच में व्हाइट है, देखो चारों ओर लाल है, ठीक है। तो ये हो गया पुंडरीक कुष्ठ, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिद्धमा कुष्ठ। सिद्धमा कुष्ठ में क्या होता है, ये प्रैक्टिकली बहुत पेशेंट मिलते हैं हमको। सिद्धमा में परुष अरुण वर्ण होता है, विशीर्ण हंती, विशीर्ण हस्ती, विशीर्ण विशीर्ण बहि स्तनूनि अंत स्निग्धानि, शुक्ल रक्त अवभासानी, बहुनी अल्प वेदनानी, अल्प कंडुदाह पुय लसिकानी, अर्थात बाहर से खुरदुरे अरुण वर्ण का, यानी क्या होता है ना, बाहर से एक्सटर्नली वो थोड़ा रफ टाइप का होता है, त्वचा फटी हुई, पतले तथा भीतर से चिकने, सफेद एवं लाल आभा वाले, संख्या में बहुत, थोड़ा कष्ट वाले, थोड़ी खुजली दाह पुय लसिका वाले, अल्प कारण से उत्पन्न हो जाने वाले, थोड़ा कारण से उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि लघु समुत्थानानि अल्प भेद, कृमि इसमें होता है, कृमिणी अलाभ पुष्प संकासानी, तिलक लगा दो, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। अलाभ पुष्प वाला वर्ण वाला क्या त्वचा विकार होता है, वो होता है सिद्धम, इसलिए उसका नाम शॉर्ट फॉर्म मैंने दे दिया असी, जिसका अलाभ मतलब सिद्धम, असी, अलाभ मतलब सिद्धम, ठीक है। तो सिद्धम कुष्ठ तो मेरे ओपीडी में बहुत आते हैं, इसको सिद्धम कुष्ठ में अलाभु का जो पुष्प ये ऐसे दिखता है, और ऐसे टाइप का पैटर्न, मान लीजिए ये एक पैटर्न है, देखो मान लीजिए ये एक पैटर्न है और ये एक पैटर्न है, ये दोनों पैटर्न को अगर हम इधर रख दें, ये साइड में और ये साइड में रख दें, स्किन डिजीज अगर ये साइड में और ये साइड में अगर देखे जाते हैं, तो ये दोनों का समान पैटर्न हो जाएगा। एक पत्ता आके इधर लग गया और एक फूल का पकड़ा आके इधर लग गया, तो कैसे दिखेगा, देखो देखो, देख रहे हो, ये हो गया अपना सिद्धमा कुष्ठ, ये सिद्धमा कुष्ठ है, ठीक है। ये क्या हो गया सिद्धमा, ये मेरा ओपीडी पेशेंट है, ठीक है। ये हो गया अपना सिद्धमा कुष्ठ, एक ही पकड़ा आके इधर लग गया और इधर लग गया, इसको बोलेंगे सिद्धमा कुष्ठ। और ये एक ही चीज मान लेना, कभी कभी स्किन डिजीज क्या होता है ना, डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट लेके आ जाते हैं, खाली ये सिद्धमा कुष्ठ के साथ विचर्चिका भी इन्वॉल्व हो सकता है,
सिद्धमा कोष्ठों के साथ विचर्चिका, सिद्धमा कोष्ठों के साथ विचर्चिका का भी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिद्धमा है और इसके साथ विचर्चिका भी इन्वॉल्वमेंट ये पेशेंट में था। ठीक है, ये हो गया अपना सिद्धमा का पैटर्न। और ये तो दिखा दिया था, वो पेशेंट ठीक हो गया। ठीक है, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है देखो, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ पेशेंट का, पूरा ठीक हो गया पेशेंट। ठीक है, और ऐसे ही और क्या सिद्धमा कुष्ठ वाला देखो, जैसे एक पकड़िया में नहीं बोला था, देखो ये जगह पे एक हो गया, ये जगह पे एक हो गया। ठीक है, और हाथ में ये जगह पे हो गया, ये जगह पे हो गया। अब जो हाथ में इधर उधर हो गया था, ये सारे अब क्लियर हो गए, ठीक हो गया पेशेंट का, इंप्रूवमेंट हो गया। ठीक है, और वही पकड़िया देखो, इधर एक है और इधर एक, बस आपको समझने की जरूरत है। ये हो गया अपना सिद्धमा कुष्ठ, ये इंप्रूवमेंट वाला, ठीक हो गया पेशेंट। ठीक है, और सिद्धमा कुष्ठ कहाँ है? नहीं है, और बहुत सारे हैं, मैं नहीं रखा हूँ। इसके बाद और क्या डिस्कशन करेंगे हम ना, काकण का कुष्ठ। काकण का मतलब वो कुष्ठ क्या दिखेगा ना, गुंजा फल के सदृश दिखेगा वो कुष्ठ। काकणंतिका वर्णादो पश्चांतु, ये गुंजा फल सदृश दिखेगा, तिलक लगा लो। सर्वकुष्ठ लिंग समन्वितानी, सर्वकुष्ठ लिंग समन्वितानी। ठीक है ना, इसमें क्या होगा ना, कुष्ठ के सभी लक्षण से युक्त दिखा देता है। पापीयसा, ये बहुत एग्जाम में आता है। पापीयसा का चक्रपणी अर्थ क्या निकलते हैं, इसमें अत्यर्थ पीड़ा होता है। पापीयसा मतलब इसमें अत्यर्थ पीड़ा होता है। सर्वकुष्ठ लिंग, सारे कुष्ठों का लिंग इसमें आ जाता है। और सुश्रुत बोल रहे हैं काकणंती का फल सदृश नहीं, वो काकणंती यानी गुंजा फल सदृश ये स्किन डिजीज देखता है। ठीक है, तो ये भी पेशेंट मेरे ओपीडी में बहुत आते हैं। तो ये गुंजा फल ऐसा होता है, देखो रेड और ब्लैक का, रेड और ब्लैक का, रेड और ब्लैक का, तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं। जैसे आपने पेम्फिगस देखे हो कभी, मॉडर्न हॉस्पिटल अगर आप गए होंगे तो पेम्फिगस वल्गारिस एक होता है, पेम्फिगस वल्गारिस एक होता है। ठीक है, ये पेम्फिगस वल्गारिस जो एक डिजीज होता है, इसको देखना आप, ये रेड ब्लैक कलर का दिखता है। ठीक है, ये तो बहुत मतलब क्रिटिकल होता है, वो हम पेम्फिगस का केस में देखा हूँ एक दो। ठीक है, जो ठीक करना बहुत इम्पॉसिबल की तरह होता है, वो मॉडर्न में बहुत केयर में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये गुंजा फल के सदृश स्किन डिजीज दिखता है। जैसे ये गुंजा फल हो गया, तो कैसे दिखता है देखो, देखे कुछ रेड और कुछ ब्लैक का। ये एक मेरा ओपीडी पेशेंट है। ठीक है, ये एक मेरा एक ओपीडी पेशेंट है, कुछ रेड और ब्लैक का। सर्वकुष्ठ का लक्षण इसमें दिखाया जाता है। देखो कितना कैसे दिखता है, रेड और ब्लैक का, रेड और ब्लैक का। ठीक है, देख रहे हो। अब खुश बात यह है कि पेशेंट ठीक हो गया, उसका पूरा ठीक हो गया। उसका मैं डायग्नोसिस काकड़ों को किया था। ठीक है, उसका मैं डायग्नोसिस काकड़ों को किया था। और उसके बाद कुष्ठ का साध्य साध्य तक हम लोग निर्णय करेंगे। तो इसमें ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, जो काकड़ों का कुष्ठ बोला गया है, वो ऊपर कहे गए कुष्ठ में काकड़ों का कुष्ठ को छोड़कर शेष 6 जो वो पूरा साध्य है। और ये काकड़ों का कुष्ठ है, इसको असाध्य बोला गया है। ये काकड़ों को असाध्य बोला गया है, फिर भी डॉक्टर संजीव ने उसको ट्रीटमेंट कर दिया और वो ठीक भी हो गया। लेकिन एक चीज़ है कि ये मेरे से कम 1-2 साल से ट्रीटमेंट हो रहा है। ये कभी कभी पूरा ठीक हो जाता है, कभी कभी फिर बाद में निकल के आ जाता है। अभी फिलहाल भगवान की कृपा से नहीं आया है, भगवान का बहुत कृपा है। कभी मैं भगवान को प्रे करने के लिए वो पेशेंट को बोला था। ठीक है, तो वो हो गया अपना काकण का कुष्ठ। ये काकण का कुष्ठ के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, दोषानुसार कुष्ठ में परिवर्तन के बारे में डिस्कशन करेंगे ना। त्वक मांस शोणित लसिका कोथोक्लेद संस्वेदजा। ठीक है, कोथोक्लेद संशोधजा क्रमयो अभिमूर्छन्ति ते भक्यंते अंतस्तकादीन। भाई तिलक लगा दो सबको, ये इंपॉर्टेंट है। और बात में होगा तो क्या होगा, पित्त में होगा तो क्या आएगा, कृमि आएगा तो क्या क्या होगा, कफ आएगा तो क्या क्या लक्षण आएगा। ये सारे लक्षण इधर वर्णन किया गया है, एक एक करके मैं पढ़ा देता हूँ आपको। क्या लक्षण है, जैसे कि लक्षण यह है कि साध्य कुष्ठों की भी यदि उपेक्षा किया जाता है, तो साध्य कुष्ठों को हम ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो त्वचा मांस रक्त लसिका सड़ जाते तथा क्लेदयुक्त हो जाने से स्वेदज कृमि पड़ जाते हैं, उसमें स्वेदज कृमि हो जाते हैं। और ये कृमि त्वचा आदि को खा देते हैं। ठीक है, इधर उक्त त्वचा आदि में अगर वातादि दोष फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो क्या होगा, वायु प्रकोप हो जाने से श्याव अरुण वर्ण कठोरता रुक्ष षोड़ शोष तोद कंपन रोमहर्ष अंग में संकुच आयास आदि चीज होता है। जड़ता शून्यता फटने से पीड़ा अंग भंग आदि हो जाता है। पित्त के अंग भंग हो जाता है। नाक और उंगलियों का गल जाना आदि, नाक और उंगलियों का गल जाना ये हो जाता है। ये किस में होता है, ये
हांसेन्स अल्सर में होता है, ये हांसेन्स अल्सर में होता है, जो अपने को पता है ना, जो ये होता है लेप्रोसी में हो जाता है। मैं इसको भी दिखाऊंगा कभी, मेरे पास पेशेंट है। पित्त के प्रकोप में दाह, स्वेदक, क्लेदर, सड़क, सड़ जाना, श्राव हो जाना, ये सब होता है। कफ के प्रकोप में वाइट, शीतलता, खुजली, कठोरता, भारीपन, रुग्ण स्थान पर उभार, चिकनापन और अंग में लिपे हुए कैसा अनुभव होता है। कृमियों अगर होता तो त्वचा, रक्त, मांसलसिका, शिरा, स्नायु, तरुण अस्थियों, छोटे छोटे अस्थियों को खा जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कुष्ठ का उपद्रव क्या होगा, सेम प्रस्रवण अंग भेद, प्रस्रवण होगा, अंग भेद होगा, पतनानी अंग अवयव सब गिर जाता है। ठीक है, अंग अवयव सब गिर जाता है। तृष्णा, ज्वर, अतिसार, दाह, दौर्बल्य, अरुचक, अविपाक, ये सारे चीज हो जाता है इसमें। ठीक है, स्किन डिजीज में हो जाता है, उसको अच्छी तरीके से याद रख लो आप। ठीक है, और क्या होगा ना, साध्यो अयमिति ज पूर्वो नरो रोगम उपक्यते स किंचित काले असाध्यम मृत एवं बुध्यते। इसको तिलक लगा दो, इसको तिलक लगा दो, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तिलक लगा दो, इसको भी तिलक लगा दो। इसमें अर्थ यह है कि जो मनुष्य यह रोग तो साध्य है, इसकी चिकित्सा में शीघ्रता करनी चाहिए, यह सोचकर रोगी की उपेक्षा कर देता है, वो कुछ समय के बाद मरा हुआ ही जा जाता है, लिखा गया है। और लास्ट वाला होता है ये, जथा ही अल्पेन जत्नेन छिद्यते तरुणस्तरु स एव अति प्रवृत्तो छिद्यते अति प्रयत्नत। यानी रोगी को प्रारंभिक स्थिति में भी ये स्किन डिजीज को ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर प्रारंभिक स्थिति में रोगी को ट्रीटमेंट आप नहीं कर रहे हो, तो क्या जिस प्रकार थोड़े से प्रयत्न से, चेष्टा से नया वृक्ष काटा जा सकता है, कोई अधिक अगर बढ़ जाता है तो अत्यंत प्रयत्न करने पर भी काटना मुश्किल होता है या काटा जाता है। इसी प्रकार नया रोग भी सुखपूर्वक साध्य होता है, वही रोग बढ़ जाने के बाद कष्ट साध्य हो जाता है या असाध्य हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे स्किन डिजीज के बारे में डिस्कशन था। ठीक है, तो आई हैव मेड माई इंटरप्रिटेशन एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर। तो होप यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड यू हैव एंजॉयड एवरीथिंग। तो इसको जाके आज पढ़ लेना और मार्क भी कर लेना। ठीक है, एग्जाम में इसमें तो कुछ कुछ क्वेश्चन बनता है, और इसी में इसका सेम चीज रिपीट मैं चिकित्सा में करूंगा। ठीक है, ठीक है, और एग्जाम सारे लोग दे देना। थैंक यू, बाय बाय।